हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो जैसा कि हम लोग एक श्रृंखला चला रहे थे, विज्ञान विशेष के अंतर्गत चला रहे थे प्रश्नोत्तर श्रृंखला। तो इसी प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग कुछ विज्ञान से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो बताइएगा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जिसकी जो आयु होती है वो सबसे लंबी होती है, यानी सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला प्राणी बताइए कौन सा है। तो जो सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला जो प्राणी है उसका जो नाम है क्या है, कछुआ है। ठीक है, क्या है, कछुआ। ठीक, लगभग 350 साल तक वो जीवित रहता है। अच्छा, एक ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपनी आँखों से पराश्रावी तरंगों का विसरण करता है ना, पराश्रावी तरंगे निकालता है। एक हिंट बता सकते हैं, वो रात्रिचर प्राणी के अंतर्गत आता है। कौन है, तो चमगादड़ है। ठीक है, कौन है, चमगादड़ है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके वृक्ष की जो छाल होती है उससे कुनैन दवा बनाई जाती है, जो कि मलेरिया में दी जाने वाली दवा है। बताइए उस पौधे का नाम बताइए जिसके वृक्ष के छाल से दवा बनाई जाती है। क्या है, तो सिनकोना। सिनकोना का जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उससे बनती है। ठीक है। अच्छा, एक ये बताइएगा, जो ये पेड़ों की जो छाल होती है इसको हम लोग ये किस ऊतक से, यानी जो वनस्पतिक ऊतक होता है उससे मिलकर के बनी होती है, और कॉमन नेम क्या होता है इसका। तो ठीक है, जो छाल होती है वो फेलोडर्म कहलाती है। ठीक है, फेलम और फेलोजन से मिलकर के बनी होती है, फेलोडर्म कहलाती है। और जो नॉर्मली उसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल जो नेम होता है उसका, उसको हम लोग ज़्यादातर बार्क कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, बार्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताइएगा। एक आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 आया था तो एक पौधा जो था जिसका ज़्यादातर यूज़ हो रहा था काढ़ा बनाने में, जिसको हम लोग गिलोय के नाम से जानते हैं। तो गिलोय का साइंटिफिक नेम बताइए क्या होता है, वनस्पतिक नाम जो होता है गिलोय का वो क्या होता है। बता सकते हैं। गिलोय का जो नाम होता है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं हम लोग। और एक और नाम इसका होता है अमृता, नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि जो एक ये बता सकते हैं आपके, जैसे दूरदृष्टि दोष जब होता है तो उसमें किस तरह का जो लेंस होता है उसको लगा करके उसका निवारण किया जा सकता है। जो जो उसमें चश्मा पहना जाता है उसमें किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में। किसका करते हैं, तो उत्तल लेंस का। और अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और बताइएगा क्वेश्चन। प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अच्छा, एक बताइएगा, प्रकाश जो होता है वो कौन सी तरंग का उदाहरण है। दो ऑप्शन बताते हैं आपको, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश जो है वो किस तरंग में आता है, अनुदैर्ध्य तरंग में आएगा या अनुप्रस्थ तरंग में आएगा, बताइए। देखिए, प्रकाश जो होगा वो आएगा आपका किसमें, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण में आएगा। ठीक है, और अब अनुदैर्ध्य तरंग का अगर उदाहरण हम लोग देखें तो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण में ध्वनि आती है। किसकी क्या आता है, ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण में आती है। क्लियर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ध्वनि सबसे तीव्र किस में होती है ये बता सकते हैं। इस्पात में। किस में होती है, इस्पात में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो सबसे तीव्र होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग।
अच्छा, एक ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो मेडिसिनल यूज़ में ज़्यादातर होता है, जो कि आपके आसपास भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हालांकि चलिए हम पौधे का नाम बता देते हैं। पौधा जो है वो नीम है। अब नीम का आपको बताना है, बोटैनिकल नेम बताना है, यानी वनस्पतिक नाम जो होता है नीम के पौधे का वो क्या होता है। मेडिसिनल प्लांट की तरह से भी इसका यूज होता है। ठीक है, नीम का जो नाम होता है क्या होता है, अजाधिरास्ता इंडिका होता है। क्या होता है, अजाधिरास्ता इंडिका होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं कि नीम का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, अजाधिरास्ता इंडिका। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बताइएगा। ये बताइएगा, जो आपने देखा होगा कि जो लाइटर वगैरह होते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा जो ये या गैस जो आपके घरों में यूज होती है, एलपीजी। एलपीजी में बताइएगा कि जो एलपीजी गैस होती है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। एक हाइड्रोकार्बन गैस है जिसका एलपीजी सिलेंडरों में यूज़ करते हैं। कौन सी गैस है, तो मेथेन है। क्या है, मेथेन। ठीक है, मेथेन को हम लोग दलदली गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा जो सिगरेट वाले लाइटर होते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। उसमें होती है ब्यूटेन। ठीक है, कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन होती है। क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये भी बता सकते हैं आप, जो एलपीजी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एलपीजी जो गैस है उसकी फुल फॉर्म क्या है। क्या ना फुल फॉर्म है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एक आपने सीएनजी सुन रखा होगा। सीएनजी की क्या फुल फॉर्म होती है, तो सीएनजी जो गैस होती है उसकी क्या फुल फॉर्म होती है। सीएनजी की देखिए फुल फॉर्म जो होती है उसका नाम होता है क्या, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि ये जो फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका आपको पता है जो रासायनिक सूत्र होता है वो HCOOH होता है। ठीक है, तो ये किस क्रियात्मक समूह के जुड़ने से बना होता है। कौन सा क्रियात्मक समूह इसमें पाया जाता है। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, HCOOH फॉर्मूला है, बस क्रियात्मक समूह आपको बताना है, इसी में लगा हुआ है क्रियात्मक समूह। कौन सा होता है, तो कार्बोक्सिलिक होता है। COOH होता है ना, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक। क्लियर है। देखिए सिंपल सा था, HCOOH मैंने आपको बता ही दिया था फॉर्मूला। ठीक, सिर्फ इसमें से क्रियात्मक समूह आपको अलग करना था, यानी COOH, जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ठीक है, चलिए अच्छा एक और बताइएगा। और इसी का अगर हम लोग IUPAC नाम भी देख लें तो होता है क्या, मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग CH3COOH को मेथेनोइक अम्ल कह देते हैं, जबकि वो आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल है। क्यों, क्योंकि आपको पता है दो कार्बन वहाँ लगा, और दो कार्बन जो लगा होता है वो क्या हो जाता है, एथ का प्रोनाउंशिएट करता है ना, और ओइक लग जाता है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक की वजह से, तो उसका नाम हो जाता है एथेनोइक। जबकि HCOOH में क्या है, एक ही कार्बन है, जिस वजह से इसका नाम क्या रहेगा आपका, मेथेनोइक अम्ल रहेगा। क्लियर है। चलिए ठीक, एक और क्वेश्चन बताइएगा। फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसका नाम क्या होता है। फलों में पाई जाने वाली शर्करा का नाम। देखिए फलों में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम होता है क्या, फ्रक्टोस होता है। क्या होता है, फ्रक्टोस नाम होता है। क्लियर है। और गन्ने से जो शर्करा बनती है आपको पता है उसका नाम क्या है, सुक्रोस नाम होता है। ठीक है, चलिए अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कौन सा अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः मतलब कौन सा अल्कोहल, वैसे तो कई सारे अल्कोहल का प्रयोग होता है, लेकिन एक है बहुत कॉमन अल्कोहल है जिसका वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कौन सा है, तो एन प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है, एन प्रोपिल एल्कोहल। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक,
अच्छा, एक बताइएगा, जो साबुन होता है इसके निर्माण में कौन से वसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिर्फ वसी अम्ल का नाम आप बता दीजिएगा। साबुन जो होता है उसमें जो निर्माण करते हैं हम लोग, साबुन का निर्माण करते हैं, उसमें कौन से वसी अम्ल का प्रयोग करते हैं? क्षार तो आपको पता है NaOH का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन जो अम्ल होता है वसी अम्ल वो कौन सा होता है? चलिए, उसका जो नाम होता है क्या होता है? स्टेरिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है? स्टेरिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मूला अगर देखें तो आपको पता ही होगा, CH2COO C17H35, फिर CH2 के नीचे एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, CH COO C17H35, फिर CH के नीचे एक सिंगल बॉन्ड C से लगा देंगे तो बनेगा आपका क्या? फिर से CH2COO C17H35, ठीक है। ये स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है, जो कि क्या है? एक वसीय अम्ल है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ठीक है, बताइएगा, विटामिन जो होता है उसके खोजकर्ता का नाम क्या था और कब उसकी खोज की गई थी? देखिए, विटामिन जो है उसके खोजकर्ता का नाम होता है क्या आपका? फुंक। क्या नाम था? फुंक। और 1911 में इन्होंने इसकी खोज की थी विटामिन की, ठीक है। मुख्यतः विटामिन देखे जाए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो ADE के होते हैं, ADE के, जबकि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो B और C होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।